Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. उनके मन और हृदय के अंदर आज हमको जो परिवर्तन करने की जरूरत है, उनके लिए किसने काम किया था? मुझे कहने में गर्व है कि भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय तय किया था, इस देश के अंदर आदिवासी समाज के क्षेत्र के विकास से लेकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, उनके मन हृदय की बात को जनता के बीच लाकर उनके उत्थान के लिए जनजाति मंत्रालय का गठन पहली बार किसी ने किया था, तो भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश के अंदर किया था। जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो आज भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के 75 वर्षों के अंदर इस प्रकार के जननायक टंजा भील से लेकर हमको वो 15 नवंबर केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए इतिहास बन गया। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मध्य प्रदेश की सरकार ने 1 साल पहले प्रारंभ किया था, राष्ट्रीय गौरव दिवस हमारे जनजाति समाज के भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के अवसर पर, जिसकी शुरुआत भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने की थी, और जब मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई तो मैं भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि कोटि पूरे इस देश के अंदर करोड़ आदिवासियों के हृदय सम्राट और आदिवासी समाज ने पूरे देश के भगवान बिरसा मुंडा जी के उस 15 नवंबर के दिन जो लोग 9 अगस्त की बात करते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर वो 15 नवंबर केवल मध्य प्रदेश के लिए जनजाति गौरव दिवस नहीं, माननीय प्रधानमंत्री ने तय कर दिया अपने कैबिनेट के अंदर निर्णय लेकर के, अरे इस देश के हमारे भगवान और आदिवासी समाज के आराध्य, उनको लेकर के 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस केवल मध्य प्रदेश में नहीं, राष्ट्रीय गौरव दिवस के तौर पर पूरे देश के अंदर मनाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए मित्रों, आज मैं कहना चाहता हूं कि इस मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनजाति समाज के विकास के लिए जिन बातों की 18 सितंबर को अमित शाह जी के नेतृत्व में घोषणाएं हुई थी और 15 नवंबर को जिन बातों का शुभारंभ हुआ था, और आज भगवान टंट्या मामा के इस गौरव दिवस के अवसर पर गौरव यात्राओं के माध्यम से जो काम प्रारंभ हुआ है, उनकी चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच करेंगे। मैं आप सब लोगों को आज इस गौरव दिन के अवसर पर उन यात्राओं का समापन है जहां पर उनका शहादत हुई, आज वहां पर जाकर के माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे नेतृत्व ने टंट्या मामा को प्रणाम करते हुए, उनके परिवार के साथ उनका सम्मान करते हुए, जिन क्रांतिकारी वीरों ने, जिनके कारण से हमको आजादी मिली, और ऐसे पता नहीं कितने लाखों लाख लोग हैं जिनने अपनी शहादत देकर के इस देश को आजादी दिलाई, आज उनको याद करने का काम, और बिरसा मुंडा जी से लेकर टंट्या मामा इंदौर, जहां पर टंट्या मामा बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। भारत माता की, क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील की, जनजाति शहीदों की और कार्यक्रम में आए बहनों भाइयों की, आज इस अद्भुत कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी, जिले के प्रभारी मंत्री, प्रदेश के गृह मंत्री भाई नरोत्तम मिश्रा जी, वरिष्ठ नेता हमारे वन मंत्री भाई विजय शाह जी, बहन सुश्री मीना सिंह जी, जिनका विभाग आपकी सेवा में लगा हुआ है, बहन उषा ठाकुर जी, भाई तुलसी सिलावट जी, आदरणीय सुमेर सिंह सोलंकी जी, गुमान सिंह डामोर जी, छतर सिंह दरबार जी, हमारे लोकप्रिय सांसदगण, हमारे
विधायक साथीगण जो इस मंच पर विराजमान है, समय की सीमा है इसलिए मैं क्षमा मांगता हूं। भाई पार सिंह जी, बैल सिंह जी, मुकाम सिंह जी, नागर सिंह जी, बहन सुलोचना जी, रंजना जी, जयदीप जी, हमारे अध्यक्ष जनजाति मोर्चे के कल सिंह जी, दिलीप मकवाना जी, सुभाष पटेल जी, सावित्री ठाकुर जी, गोविंद सिंह भूलिया जी, मदन जी, आदरणीय नरसिंह आर्य जी, सभी वरिष्ठ नेता, साथी पदाधिकारीगण और रंग बिरंगे परिवेश में आज अमर शहीद जननायक क्रांति सूर्य टंटा भील के बलिदान दिवस पर उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के राम राम करता हूं। राम राम। मध्य प्रदेश की माटी में होने वाले बातों को सम्मान, लाखों लोग ने गोली खाई, तम जाई नहीं आजादी पाई, ढेर एक थो तब बिना अभी भी थारो वैभव अमर रहे माए, हम रहूं या न रहूं, यो वीर जनजाति समाज रहूं चाहिए। आप सबको प्रणाम मेरे बहनों भाई, क्रांति सूर्य टंटा मामा को प्रणाम। बड़ौदा हीर की पावन धरती टंटा मामा ने जन्म दिया, मैं उस धरती को प्रणाम करता हूं। अभी हम पाताल पानी से आ रहे हैं, गवर्नर साहब के साथ गए थे, उस पवित्र माटी को प्रणाम करता हूं। अरे अंग्रेजों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि फांसी देने के बाद वीर टंट्या मामा के शव को सौंपते किसी को, डर गए और उसे पाताल पानी के पास डाल के चले गए। टंट्या मामा धन्य हो, बारंबार प्रणाम। तुम्हारे नाम से इंग्लैंड तक में अंग्रेज डरते थे, इंग्लैंड तक में डरते थे। और पता है आपको, अंग्रेजों ने पकड़ने के लिए टंट्या पुलिस बनाई थी अलग, सामान्य पुलिस की हिम्मत नहीं थी। टंट्या पुलिस, वो टंट्या पुलिस भी टंट्या मामा को नहीं पकड़ पाई। एक घर के भेदी ने लंका ढाई, गद्दारी की। और जब टंट्या मामा अपनी मां बोली बहन के पास राखी बंधवाने गए, तब धोखे से गिरफ्तार किए गए। धन्य हो वीर टंट्या भील, आपने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए, क्योंकि गुलाम बना रखा था भारत मां को उन्होंने। आपने हथियार उठाए गरीबों का खून चूसने वालों के खिलाफ, गरीबों को लूटने वालों के खिलाफ। मुझे कहते हुए गर्व है, ये वीर टंट्या, इनके हाथ टूटे थे गरीबों का खून चूसने वालों के खिलाफ। अंग्रेजी खजाने को वो अपने कब्जे में लेते थे, और जो अनाज और पैसा मिलता था कभी टंट्या मामा ने अपने पास नहीं रखा, उसको बांट दिया गरीबों में बांट देते थे। और इसलिए टंट्या मामा कहलाए वीर टंट्या भील। आज मुझे कहते हुए गर्व है, पाताल पानी में उनका विशाल स्मारक बनाने का हमने फैसला किया है। आज एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, उनको जवाब देना पड़ेगा। बरसों बरस तुमने राज किया, क्यों भुला दिया टंट्या मामा को? अरे कांग्रेस के जमाने में तो हमें पढ़ाया गया कि हिंदुस्तान को आजादी गांधी जी ने दिलवाई, पंडित नेहरू जी ने दिलवाई, इंदिरा जी ने दिलवाई। कांग्रेसी भूल गए टंट्या मामा को, कांग्रेसी भूल गए भीमा नायक को, कांग्रेसी भूल गए राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह को, कांग्रेसी भूल गए भगवान बिरसा मुंडा को, कांग्रेसी भूल गए बादल भोई को, कांग्रेसी भूल गए राजा विभूति सिंह को। अरे उनकी समाधि पे एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से मिली थी आजादी वतन, जिनने सब कुछ दे दिया, खून की अंतिम बूंद दे दी, उन्हीं को भूल गए। लेकिन आज मुझे कहते हुए संतोष है, मैं माफी चाहता हूं। आप धूप में बैठे, पसीना बहा रहे, ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही? अरे ज्यादा परेशान तो नहीं हो?
अरे हमने कोशिश की थी, महू में कितना बड़ा टेंट लगाया था, लेकिन पानी आ गया। प्रकृति परीक्षा ले रही है, लेकिन ये आदिवासी वीर घंटों से धूप में बैठे हैं। मैं तकलीफ के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन बैठे हैं टंट्या मामा के स्मरण के लिए। आज मुझे मन में संतोष है कि वर्षों से जो वीर उपेक्षित थे, आज उनका सम्मान करने का मौका आया है। पूजे न गए शहीद, पूजे न गए शहीद, तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन अकल छातियां अपनी अड़ाएगा? चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन वक्ष पे खाएगा? अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा? पूजे न गए शहीद, तो फिर ये बीज कहां से आएगा? धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा? और ये टंट्या मामा की और उनके सभी परिवार जनों की हर साल धूमधाम मनाया जाएगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, मैं केवल ये कहने नहीं आया कि बलिदान दिवस मनाया जाएगा। बीडी शर्मा ठीक कह रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनने सबसे पहले केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये तय किया कि आदिवासियों का अलग मंत्रालय होगा। कांग्रेसियों तुम तो 50 साल में अलग मंत्रालय भी आदिवासी भाई बहन को नहीं दे पाए। ये अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने तय किया कि वनाधिकार के पट्टे मेरे आदिवासी भाई बहनों के वर्षों से जमीन पे कब्जे थे, पट्टे नहीं थे। अटल जी ने तय किया वन भूमि के पट्टे दिए जाएंगे। पट्टा देने का अभियान उन्होंने प्रारंभ किया और हमारे प्रधानमंत्री जी का आज आभार प्रकट करना चाहता हूं। उन्होंने तय किया आजादी 75 के इस वर्ष में कि जनजाति जननायकों की वीर गाथा को हिंदुस्तान के 130 करोड़ भारतीयों को बढ़ाया जाएगा, उन तक पहुंचाई जाएगी। और इसलिए उन्होंने आजादी में योगदान देने वाले ऐसे वीरों के लिए 15 नवंबर को भगवान बिरसा जी के जन्म दिवस पर जनजाति गौरव दिवस मनाने का फैसला किया। एक बार ताली बजा के स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मैं मोदी जी को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जनजाति गौरव दिवस पर भोपाल में पधारकर हमारी जिंदगी बदलने वाली योजनाओं को प्रारंभ किया। मैं उनको इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम उन्होंने बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया, जो आदिवासी रानी थी। मैं इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि रानी दुर्गावती के अदम्य साहस को उन्होंने प्रणाम किया। और अमित शाह जी को इसलिए धन्यवाद कि उन्होंने 18 सितंबर के दिन जनजाति गौरव समारोह में पधारकर जनजाति भाई बहन और हमारे क्रांतिकारी शंकर साहब रघुनाथ साहब की प्रतिमा पे अनावरण करके आपके कल्याण की योजनाएं घोषित की। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो हमारी जिंदगी बचाने का अभियान चलाए हुए हैं। फ्री में टीका अगर दिया कोरोना, सबने टीका लगवाया कि नहीं? अरे जिनने लगवाया हाथ उठाओ भैया, जिनने नहीं लगवाया वो जरूर लगवा लेना, दावा हो तो यहाँ बोलने कह रहा हूँ। बहुत जरूरी है जिंदगी बचाने के लिए। अब ओमिक्रॉन पता नहीं कौन सा आ रहा है। अरे धन्यवाद मोदी जी, आपने टीका दे दिया, हमारी जिंदगी को सुरक्षा कवच दिया। फ्री इलाज देने के लिए धन्यवाद, प्रधानमंत्री आवास देने के लिए धन्यवाद। कितने धन्यवाद दूं, लेकिन आज एक बात मेरी ध्यान से सुनना। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? अरे जोर से बताओ, सुन रहे हो? तो सुनो रे मेरे बहनों और भाई, आज का ये कार्यक्रम केवल कार्यक्रम नहीं है। आदिवासी जनजाति भाई और बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदलने का अभियान है। हम जिंदगी बदल के रहेंगे। आपकी जिंदगी में आनंद और प्रसन्नता के क्षण आए, ये जरूरी है कि नहीं? अरे 21% से ज्यादा आबादी हमारी। मैं आज कहना चाहता हूं, बंगों से बात चल रही थी, पेशा एक्ट की, पेशा एक्ट लागू करो। आज इस कार्यक्रम में मैं आपके बीच वो
समाचार दे रहा हूं, ये अधिसूचना पढ़ के सुना रहा हूं। सुनो आदिवासी बेटा बेटियों, प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की धरती पर आज से पैसा एक्ट लागू करने का शुभारंभ कर रहा है। इसमें तो जोर से जय हो जाए भारत माता की, पंजाब मामा की। तो ये सुनो, मध्य प्रदेश शासन, पंजाब ग्रामीण विकास मंत्रालय अधिसूचना, मेरे सांसद और विधायक मित्रों तुम भी सुन लो, ये भारतीय जनता पार्टी का मामला है। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत के लिए विशिष्ट उपबंध के प्रावधान कार्यक्रम में मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 क्रमांक 194 की धारा 19(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी राजस्व ग्रामों को धारा 129 का खाने परिभाषित ग्राम के रूप में अधिसूचित करती है। परंतु अब ये समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब है पेशा एक्ट के प्रावधानों के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने का फैसला कर लिया गया है। पेशा एक्ट की भावना हेतु के अनुरूप ग्राम सभा बनाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। हमें पानी पी पी के कोसने वालों, जब तुम्हारी सरकार आई थी तुमने पेशा एक्ट के लिए क्या किया? अरे बता तो दो। और तुम तो विधायक बन गए, बात करते रहे, आंदोलन कराते रहे। तुमने क्या किया? शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी सरकार आज ये लागू कर रही है। ग्राम सभाएं सशक्त होगी, ग्राम सभाओं को अधिकार दिए जा रहे हैं ताकि इन गांवों में रहने वाले हमारे भाई और बहनों की जिंदगी बदल सके। और केवल इतने नहीं मेरे बहनों और भाइयों, हमने पहले भी जो फैसले किए, एक पट्टा हमने 2,34,000 लोगों को दिए। आज फिर सुन लेना, कान खोल के सुन लेना। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? जोर से बताओ, सुन रहे कि नहीं? तो सुनो, ये पट्टा देना बंद नहीं होगा। कई भाई बहन अभी भी रह गए, कानून के चक्कर में उनको उलझा दिया गया। और इसलिए जिनके दिसंबर 2006 के पहले के कब्जे हैं, विजय शाह जी, उनको पट्टे मेरे मित्र दिए जाएंगे। मीना सिंह जी, विजय शाह जी, फिर से अभियान शुरू कर दो। कोई आदिवासी भाई बहन वंचित नहीं रहना चाहिए। बोले टंडा मामा की। और एक बात और, जितने भी हमारे गरीब आदिवासी भाई और बहनों पर कई पुराने छोटे मोटे मामले चल रहे थे, पुलिस के पास चक्कर लगाए, अदालतों में जाए, और उनमें से अनेकों मामले बहुत छोटे छोटे थे। मैं आज एक घोषणा कर रहा हूं कि आदिवासी भाई बहनों पे जो छोटे मोटे मामले चल रहे हैं, उन सबको वापस ले लिया जाएगा। बोलो ठीक है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, मामों को बात कर रहा हूं, ठीक है कि नहीं? चक्कर खत्म यार, कहां चक्कर लगाए अदालतों के? जितना कमाए उसी में चला जाए, ये नहीं होगा। मेरे बहनों और भाइयों, एक योजना और, कई जगह समस्या नहीं है, लेकिन कुछ जगह बड़ी बड़ी समस्या है। शहरों में, उसके आसपास ऐसे गांव में आदिवासी हमारे जनजाति भाई बहन कम संख्या में रहते हैं। एक घर में कई परिवार रह रहे हैं, और कई बार तो कई परिवार को रह रहे हैं। पता चला कि दादाजी के 4 बेटे हो गए, उनकी बहुएं आ गई, उनके बेटा बेटियों की शादी हो गए, उनके बेटा बेटियों की शादी हो गई, तो एक घर में 25-25, 30-30 रह रहे हैं। और इसलिए हमने तय किया है कि एक परिवार
मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, अगर भाइयों के भी 4 परिवार रहे तो 4 परिवार माने जाएंगे। ऐसे परिवार जिनको रहने के लिए जगह नहीं है, उनको फिर से अलग जमीन पे पट्टा देके रहने की जमीन का मालिक बनाया जाएगा। बोलो बनाना चाहिए कि नहीं? अरे हमें गगनचुंबी अट्टालिकाएं नहीं चाहिए, ये रहने के लिए जमीन का टुकड़ा तो चाहिए। और इसलिए मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना लागू करने का हम फैसला कर रहे हैं। हम सरकारी जमीन पे पट्टे देंगे और गरीबों के लिए अगर जरूरत पड़ी तो खरीद के भी दे देंगे। बहनों और भाइयों, खरीद के भी दे देंगे। आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है, गरीबों की जिंदगी बदलने का अभियान है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है। हमने तय किया, कई जगह मुझे बताया कि मामा राशन तो मिलता है लेकिन दूसरे गांव जाना पड़ता है, आने जाने में मजदूरी लग जाती, मजदूरी मारी जाती है। और जब हमने तय किया कि नवासी आदिवासी विकास खंडों में अब ये अनाज लेने आदिवासी भाई बहन को दूसरे गांव नहीं जाना पड़ेगा। अब गाड़ी में रख के अनाज हर गांव ले जाया जाएगा और गांव-गांव जाके राशन बांटा जाएगा। बोलो ठीक है कि नहीं? और गाड़ी भी सरकार की नहीं होगी, हमारा जनजाति बेटा बेटी, आदिवासी बेटा बेटी गाड़ी फाइनेंस करवाएगा। लेकिन बैंक में जाते हैं तो फाइनेंस के पहले गारंटी मांगते, गारंटी की व्यवस्था है क्या? तो गारंटी कौन देगा? अरे जोर से बताओ कौन देगा? मामा देगा। और मार्जिन मनी की भी जरूरत पड़ती है, पहले पैसे जमा करने पड़ता है ना, 2 लाख लाओ 3 लाख लाओ, तो इतने पैसा है क्या? तो पैसे कौन जमा करवाएगा? चिंता काय को करते मामा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब ये राशन आपके गांव में योजना प्रारंभ हो गई है। और सुनो मेरे बेटा बेटियों, पढ़े लिखे बेटा बेटियों, बेरोजगारी के कारण परेशान, तो 2 चीजें। नंबर 1, बैकलॉग के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। 1 लाख भर्ती की जाएगी। हम एक तरफ बैकलॉग के पदों की भर्ती भी करेंगे और दूसरी तरफ सबको नौकरी नहीं मिल सकती, ये भी सच है। पढ़ाई का मतलब केवल नौकरी नहीं है। और ये सुनो रे मेरे बेटा बेटियों, एक योजना मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, जिसकी गारंटी भी कौन लेगा? अरे कौन लेगा? और 3% ब्याज भी मामा भरवाएगा। आज मध्य प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी में मैं अपने जनजाति बेटा बेटियों से भी कहता हूँ, बाकी गरीब बेटा बेटियों से भी कहता हूँ, नौकरी मांगने वाले नहीं, अरे तुम नौकरी देने वाले बनने की कोशिश करो। तुम्हारे साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है। बिजनेस में आओ, व्यापार में आओ, उद्योग लगाओ, भरपूर मदद करेंगे बेटा बेटियों। बड़े नहीं तो छोटे छोटे लगाओ। हमको रोजगार के बाकी साधन भी ढूंढने पड़ेंगे। एक नहीं ऐसे अनेकों उपाय, चाहे प्रधानमंत्री की मुद्रा बैंक की योजना हो, लोन की योजना हो, पीएम स्ट्रीट वेंडर की योजना हो, सीएम स्ट्रीट वेंडर की योजना हो, या आजीविका मिशन के अंतर्गत मेरी गरीब बहनों और भाई बहनों को लोन देकर उनकी आजीविका शुरू करना हो, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे बच्चे बताओ, व्यापार में आओगे क्या? अरे जोर से बताओ, आओगे? उद्योग छोटे मोटे लगाओगे? हम क्यों नहीं लगा सकते? हमें क्षमता है, प्रतिभा है, थोड़ा साथ मिले तो मेरे ये बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। उस दिशा में भी हम कदम उठाए। गवर्नर साहब बैठे, मैं इनको प्रणाम करता हूँ।
आंदोलन चालू किया सिकल सेल के खिलाफ गुजरात की पवित्र धरती पर, अब इस मध्य प्रदेश में भी सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ अभियान शुरू किया जाएगा। मैं जानता हूं कितना कठिन इलाज होता है और जिनकी कितनी तकलीफ भरी होती है, लेकिन उस इलाज के लिए भी पैसों की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। चिंता मत करना मेरे बहनों और भाइयों। हमने आदिवासी जनजाति क्षेत्रों में भी पूरे मध्य प्रदेश में हमारे बच्चे पढ़े, इसलिए अच्छे स्कूल चाहिए। सीएम राज स्कूल जनजाति क्षेत्रों में भी खोले जाएंगे। अच्छे भवन, गणित के टीचर, विज्ञान के टीचर, अंग्रेजी के शिक्षक वो भी उपलब्ध कराए जाएंगे। और गांव-गांव में नहीं, 25-30 गांव के बीच में ये बहन मीना सिंह स्कूल खुलवाएगी, इनका विभाग स्कूल खुलवाएगा ताकि जनजाति बेटा बेटी भी ढंग की पढ़ाई कर सके, कन्या शिक्षा परिसर हो या बाकी हमारे एकलव्य विद्यालय हो। प्रधानमंत्री जी उसका जाल भी बिछा रहे हैं। और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों, किसान भाई जो है उनको मैं कहना चाहता हूं, नर्मदा जी का पानी आप देख रहे हैं, धार जिले में, खरगोन जिले में, खंडवा जिले में, बड़वानी जिले में, अलीराजपुर जिले में, झाबुआ जिले में कौन लेके आया? अरे कांग्रेस लाई क्या नर्मदा जी का पानी? जोर से बताओ, लाई क्या? कौन ला रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है। लेकिन आज एक बात और कहना चाहता हूं, जिन आदिवासी भाइयों के खेत में, गरीबों के खेत में पानी नर्मदा जी का नहीं पहुंच पाएगा, वहां कपिल धारा के कुएं खोद के उनकी जमीन को सिंचित बनाया जाएगा ताकि ज्यादा फसल पैदा हो सके। और इसके साथ मेरे बेटा बेटियों, प्रधानमंत्री जी ने उनके साथ आशीर्वाद से मिलकर हमने सभी जनजाति क्षेत्रों में तय किया है, आदिवासी क्षेत्रों में भी तय किया है कि पीने का पानी, जो कई रोगों की जड़ होता है, वो पीने का पानी हैंडपंप से नहीं, क्योंकि फ्लोराइड मिक्स पानी पीते हैं तो बीमारियां हो जाती है। अब बजाय उसके पाइपलाइन बिछा के और आदिवासी के घर में भी टोटी वाला नल लगा के पानी दिया जाएगा ताकि बहन नल खोले तो धर धर पानी आ जाए और बर्तन भर जाए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? इस अभियान को भी हम प्रारंभ कर रहे हैं और जो वनोपज पैदा होती है उस वनोपज को माटी के मोल नहीं बिकने दिया जाएगा। जैसे गेहूं खरीदते हैं वैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे समर्थन मूल्य तय करके, चाहे महुआ हो चाहे तेंदू पत्ता हो, तेंदू पत्ते के तो पैसे मिलते ही हैं मजदूरी, महुआ जैसी चीज को भी, अचार की चिरौंजी, नीम की निमोनी, करंज का बीज, चाहे शहद जैसी चीजों न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदने का हम काम करेंगे। और इसके साथ साथ मेरे बेटा बेटियों, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान लगातार बन रहे हैं। कोई गरीब और आदिवासी आने वाले 4 साल में बिना मकान के नहीं रहेगा, सबको पक्का मकान बनाने पैसा दिया जाएगा। और एक बात साथ में हो, मकान बनाने की रेता पास के खदान से अब फ्री में दिलाना चाहिए कि नहीं, ताकि मकान सस्ता बन जाए। मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना मार्च तक, अन्य योजना मार्च तक बढ़ा दी है। मार्च तक 5 किलो निःशुल्क राशन मिलता रहेगा, गेहूं या चावल। एक बार ताली बजा के प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए, उनका स्वागत कीजिए। स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत योजना, गांव-गांव में कार्ड बन रहे हैं, जिनके नहीं बने बनवा देना बहनों भाइयों और विशेषकर नौजवानों। अरे मामा का साथ तो दो रे, तुम भी कार्ड बनवाओ, बोलो बनवाओगे कि नहीं? हम सब मिलकर बनवाएंगे और इसका फायदा यह होगा कि 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में करवा के दिया जाएगा।
ताकि कोई गरीब इलाज के लिए परेशान ना हो। आहार अनुदान योजना पहले से लागू है। हर गांव में 4 ग्रामीण इंजीनियर जो गांव में इंजीनियरिंग का काम करेंगे, वो भी आदिवासी गांव में आदिवासी बेटा या बेटी बनाए जाएंगे ताकि गांव में उनको रोजगार मिल जाए। और एक बात और, टंटा मामा जो दूसरों का खून चूसते थे, उनको जो अनैतिकता से धन कमाया है वापस लेके गरीबों में बांट देते थे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। हमने कानून बना दिया है, ब्याज पे पैसा देने वाले वो लोग जिन्होंने बिना लाइसेंस के ब्याज पे पैसा दे दिया और ऊंचे ब्याज की दरों पे पैसा दे दिया, पता चला जितना दिया उससे ज्यादा ले लिया और उतने और बकाया है। बताओ ऐसा कर्जा वापस करना चाहिए क्या? अरे बोलो, करना चाहिए क्या? तो सुनो, मध्य प्रदेश ने ये कानून बना दिया है 15 अगस्त 2020 तक जिन सूदखोरों ने ज्यादा ब्याज की दरों पर बिना लाइसेंस के कर्जा दिया था, वो सारा कर्जा माफ किया जाता है, वो वापस नहीं देना पड़ेगा। बोलिए टंटा मामा की। ये शोषण से मुक्ति का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और मैं पूरे प्रदेश में कह रहा हूं, चाहे आदिवासी हो चाहे आदिवासी गरीब हो, सूदखोर सुन ले, अगर किसी गरीब को परेशान किया तो सीधे हथकड़ी लगा के जेलों में चक्की पिसवाई जाएगी, चक्की पिसवाई जाएगी। अनैतिक काम करने वालों को हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। मैं चाहता हूं कि शराब ऐसी बुराई का नाश होना चाहिए, नशा मुक्ति होना चाहिए, लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, व्यवहारिक रूप से वो होती नहीं है। हमारी परंपराओं में कई कार्यक्रम ऐसे हैं जिसमें शराब की जरूरत पड़ती है। अब बेटा बेटी जन्म लेता है तो धार लगाने की परंपरा है कि नहीं? अरे है कि नहीं? बताओ। शादी विवाह हो तो उसमें भी परंपरा है, अंतिम संस्कार हो तो उसमें भी परंपरा है। अब आदिवासी को तो परेशान करते हैं और बाल मुकुंद दारू बना के बेचे, फैक्ट्रियां चलाए, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। और ये सुनो, जो नई आबकारी नीति आ रही है उसमें आदिवासी को परंपरागत रूप से शराब बनाने का भी हक होगा और हेरिटेज शराब के नाम से वो शराब की दुकानों पर बेचने की अनुमति भी दी जाएगी। हम नशा मुक्ति अभियान भी चलाएंगे, लेकिन बड़े बड़े डिस्टरी चलाए और गरीब को पकड़ लो, ये तो नहीं हो। भैया बंद होगी तो हो जाएगी, जब पीना छोड़ देंगे। हम कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक उसका भी अधिकार होगा। मेरे बहनों और भाइयों, हमारे जो बच्चे IIT में, मेडिकल कॉलेज में ला कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को मैं कह रहा हूं, पिछले कुछ सालों में JEE और नीट में जनजाति वर्ग के 740 बच्चों ने एडमिशन लिया है और इसलिए उनकी ऐसे जितने बच्चे होंगे, फीस भरवाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, ताकि हमारे प्रतिभाशाली बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। आकांक्षा योजना के अंतर्गत करेंगे, अधोसंरचना विकास हो, चाहे आजीविका के काम हो। एक बात और, कि हमारे जो सेंटर है जबलपुर, भोपाल, इंदौर, वहां हमारे जनजाति बेटा बेटियों की काउंसलिंग करने के लिए अलग अलग केंद्र खोला जाएगा। वैसे विद्यार्थियों को मदद देने का केंद्र हम खोलेंगे ताकि उनको और किसी चीज की दिक्कत ना हो। मेरे बहनों और भाइयों, मैंने प्रारंभ में आपको कहा था कि जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। इस अभियान में आप सबका साथ चाहिए, बोले मिलेगा? अरे जोर से बताएं, मिलेगा? और
आइए आइए हम हर बुराई को दूर करें। नशा मुक्ति अभियान भी चलाया जाएगा। तो परंपरा जो कुरीति है उसको दूर करने का काम भी हाथ में लिया जाएगा और उसके साथ साथ हमारे हक और हमारे अधिकार देके आदिवासी भाई बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान भी चलेगा। उसमें आप सबका साथ चाहिए। मैं एक बार फिर आप अपील करता हूं, आइए हम सब साथ मिलकर चलें। अपना भाग्य और भविष्य हम अपने हाथों से सरकार के साथ बनाएं। मैं आपके साथ हूं। बोलिए आप सब साथ चलेंगे तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की और टंटा मामा की जय बोलेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत माता की, टंटा मामा की, जननायक क्रांतिसूरी टंटा भील की, हर हर नर्मदे। और हम सीधे बिना किसी भूमिका के गवर्नर साहब अब आए हैं, आज है हमारे बीच में और मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी गवर्नर हैं। ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। ऐसे हमारे गवर्नर जो हमारी चिंता करते हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि वो आए और ये जनजाति आदिवासी भाई बहनों को संबोधित करें। हमारे गवर्नर श्रीमान मंगू भाई पटेल। मैं बोलूंगा दादिया मामा, आप सब बोलेंगे अमर रहो दादिया मामा। अरे जोर से दादिया मामा। दादिया मामा बलिदान दिवस गौरव यात्रा के समापन में अपने बीच अभी जनजातियों को बोला जाता है ना, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। वैसा ही राज्य के मुख्यमंत्री श्री ने जनजाति के लिए छप्पर फाड़ के सब योजनाएं बताई, लाभान्वित किए गए हैं। ऐसे मध्य प्रदेश के खूब सक्रिय ऐसे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण, समस्त विधायकगण, मंच पर बैठे महानुभाव